मित्रों, युग के मान अलग अलग होते हैं। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिनको देखकर विश्वास नहीं होता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच होने वाली हैं। यह भविष्यवाणियां भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जो कि सच साबित होने वाली हैं। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भी ग्रंथों में भविष्यवाणियां की गई हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणियां बताएंगे। तो मित्रों, आराम से बैठकर और नॉलेज से भरा यह पूरा वीडियो देखें। बहुत स्टडी और रिसर्च करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है। मित्रों, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पहलू थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात मतलब 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है और पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का भी बलिदान दे दिया था। जबकि त्रेता युग में मनुष्य के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में विष्णु भगवान का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राजा बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी थी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं था। एवं द्वापर युग में धर्म के 2 पहलू ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ ही बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती है और पुण्य की भी मात्रा 85% होती है। मतलब कि मित्रों, आधे मनुष्य पापी और आधे धर्मी। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध था और कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब बात करते हैं कलयुग की। तो मित्रों, कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। अब धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% रहती है, लेकिन पुण्य की मात्रा 25% होती है। और वर्तमान में बताया जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पद पे है। ये जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, ये भी अब कहीं नजर नहीं आती। महज 5% पुण्य ही बचा होगा। अब तो चारों ओर पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ही ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाए और हमारे नाम से संपत्ति और पद कर जाए। किसी का बेटा अगर साधु बने
तो हजारों व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अपना बेटा अगर साधु बने तो रोएंगे, और मेरा बेटा क्या होगा। कितनी सारी ममता होगी जो उसे परिवार की मोह माया में बांध कर रखेगी। उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा, अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में धनी लोग मकान के उत्सव में, शादियों में आदि इन जैसी वस्तुओं में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा बैठा है तो उसे एक वक्त की रोटी लाकर नहीं खिला सकते। कलयुग ऐसे चरम पर चल रहा है। कलयुग में क्या कुछ नहीं हो रहा है। कलयुग आज 95% पाप में डूबा हुआ है। क्या कल की भगवान कलयुग का अंत करेंगे? मित्रों, इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए इंसान से व्यवहार रख रहा है। राम और लक्ष्मण की जोड़ी को देखो, और इस कलयुग में भाई भाई का नहीं हो रहा है। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में लिख दे जय कल की भगवान।